कार मैं जगदीश जागुड्डू। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस शख्स के साथ है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हैं मनोज कुमार बिश्वास जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फॉरबिसगंज विधानसभा के लिए इन्हें प्रत्याशी बनाया है। आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मनोज जी, जो हमारा पहला सवाल होगा, चूँकि आप राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव थे, अब आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो क्या कांग्रेस में मनोज बिश्वास जी गए या कांग्रेस ने बुलाकर टिकट दिया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम, सलाम, आदाब। आपका जो सवाल है, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी का एक ही लक्ष्य है, जो वो नारा देते हैं A to Z की, वो हम पे लागू होती है जी, ठीक ना। हम लोग जो काम क्षेत्र में लोगों के बीच में, जो हम लोग यहाँ के नेता नहीं हैं, फॉरबिसगंज विधानसभा के बेटा हैं और बेटा बन के हम काम करते हैं। हर सुख दुख में लोगों के साथ रहते हैं और लोगों को विश्वास इतना था कि यहाँ का जो विश्वास, ये ऊपर में नेताजी तक ये विश्वास को बनाए रखने में ये सफल हुआ। और बाकी रहा, आप जो बोल रहे हैं, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का मेरे ऊपर में स्नेह कृपा रहा, जिनके चलते आज हमको फॉरबिसगंज में प्रत्याशी बनाया गया है। उनको विश्वास को बहुत मजबूती से हम लोग विश्वास रखने के में सफल होंगे। अभी जो है कहा जाता है कि फॉरबिसगंज विधानसभा जो है पिछले कुछ दशकों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ मनोज जी कितना चुनौती पेश कर रहे हैं? ये जनता मालिक है हमारे इस विधानसभा के, जनता के बीच में, और जनता तय करेगी। और जनता का जो विश्वास है हमारे ऊपर में और इतना आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, ये तो जनता तय करेगी ये 14 तारीख को, ठीक ना जी। और आपको बता देते हैं कि ये यहाँ आप जो बोले हैं, यहाँ 7 साल यानी कि 7 बार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे हैं और 6 बार भाजपा के विधायक रहे हैं, तो हम उसमें भी मजबूत हैं। पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, अब लेकिन लगातार भाजपा के विधायक रह रहे हैं और आप अपने को इसमें मजबूत पा रहे हैं। एकदम मजबूत है। फॉरबिसगंज विधानसभा की क्या समस्याएं हैं जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी दूर नहीं हो पाई हैं आपके नज़र से? सबसे पहले कि आज़ादी के बाद हम जिस समुदाय से आते हैं, मंडल समुदाय से आते हैं, पहला व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है। ये हमारी समाज के लिए ये सबसे बड़ा खुशनसीब। और दूसरा यानी कि फॉरबिसगंज विधानसभा में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या बाढ़ की है, पलायन की है, और यहाँ सीमांचल एरिया है और यहाँ पे जो काम होनी चाहिए वो धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार बनती है और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं और लोगों में जो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं लोग, तो उनके एकदम हर मापदंड पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। यह क्षेत्र जो है ये हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त क्षेत्र है। हर वर्ष यहाँ बाढ़ आती है और लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है। इसके लिए कुछ सोचा है आपने कि कैसे इसका निदान हो पाएगा? कई तरह की स्कीम है। आपको सबसे पहले बता देते हैं, परमान नदी हम लोग का यहाँ के किसान के लिए अभिशाप बन गया है। हर एक साल बाढ़ आती है और जो यहाँ के जो बड़े बड़े किसान हैं, वो मजदूर करने के लिए तैयार। एक ही फसल हम लोग का होता है, मुख्य फसल मक्का की। और आप देखे होंगे कि मक्का का जो फसल होता है, समय पर उसको खाद नहीं मिल पाता है, बीज सही से अवेलेबल नहीं हो पाता है। और जो बड़ा किसान है हमारे क्षेत्र में, फॉरबिसगंज विधानसभा में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डेवलप हम लोग के यहाँ पे है। यहाँ पे जो उसका फसल का जो सही रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दूसरा यानी कि जो यहाँ के जो बड़े किसान हैं, एक फसल होता है मकई का, दूसरा यानी कि बाढ़ उसको तबाही मचा देता है। तो उस पर हम लोग का नेता का भी कई तरह का रोड मैप है और हम लोग के भी कई तरह के रोड मैप तैयार किए हुए हैं कि अगर हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं
सबसे पहला हम लोग का काम होगा कि बाढ़ से आने वाला समय में बाढ़ से लोग परेशान नहीं होंगे। फॉरबिसगंज में एक फैक्ट्री खुली, जैसे आपने मक्का का नाम लिया तो मुझे याद आया स्टार्च फैक्ट्री। वो फैक्ट्री बनी तो सही लेकिन खुली नहीं, मैंने गलत बोल दिया कि खुली, तो बनी लेकिन खुली नहीं। अगर मनोज विश्वास जी चुनाव जीतते हैं तो क्या उनके प्राथमिकता में ये शामिल होगा कि वहाँ खुले और किसानों को जो है उचित उनके फसल का, मक्का की बिक्री हो, फसल का कीमत मिले फसल की? एकदम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम लोग का है क्या कि हर ज़िला में यहाँ के जो लोग हैं उसको जो फसल का जो रेट है वो उसका सही दाम मिले और यहाँ के लोगों को स्वयं रोजगार मिले। कई ऐसा स्कीम हम लोग तैयार किए हुए हैं कि हर ज़िला में बड़े बड़े उद्योग हम लोग लगवाने का काम करेंगे। और सीमांचल में, सीमांचल यहाँ तस्लीम बाबू का धरती रहा, फनीश्वरनाथ रेणु का धरती रहा, बोकाई मंडल की धरती रहा और शंभू मिश्रा जैसे लोगों का जो राजनीतिक में हम लोगों को एक प्रेरणा देती है और उसकी धरती रही है। और आपको हम बता देते हैं कि लोगों के बीच में ऐसा हम लोग कई लोग जो चुनाव लड़ने से पहले हम लोग एक रोड मैप तैयार किए हुए हैं और पहले हम लोग उस पर काम करेंगे। अररिया में एक फैक्ट्री बनी जो सिमराहा में है, मांस फैक्ट्री, जिसमें प्रदूषण का यह हालत है कि लोगों को दूषित पानी पीने के लिए जो है विवश हैं लोग। वहाँ प्रदूषित हो गया है, पूरा वातावरण प्रदूषित है, हवा जो है वो प्रदूषित है। इस पर क्या करेंगे? ये तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी जो सरकार में हमको नहीं लगता आज तक कोई ऐसा कदम उठाया। जो जनहित में जो होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। जनहित में जो होगा उस पर काम करेंगे। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसको कैसे देखते हैं? कितना सफल है? नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी लागू कर दिया है हमने, इसको कितना सफल मानते हैं आप? हमको तो नहीं लगता। एक कहावत है, दिखता कम है बिकता ज़्यादा है, यही है नीतीश बाबू का शराबबंदी। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे शराब नहीं मिलती है। ये सरकार की अगर सबसे गलत कोई मानसिकता है और एक शराबबंद कानून से, और आप चले जाइएगा हर एक गांव में कई तरह का नशा का यूज हो रहा है, स्मैक का, कई तरह का, जो युवाओं पीढ़ी में ये सबसे बड़ा घातक होने के लिए जा रहा है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो काम अभी हो रहा है शराबबंदी से रियल में कुछ उद्योग पूंजीपति का फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो युवाओं का नुकसान हुआ है। युवाओं जो गलत रास्ता को अपना रहे हैं। आप शहर के अगल बगल में अगर आप चले जाइएगा शाम के टाइम में कि इस तरह का लोग नशा का अब यूज करता है, कोरेक्स क्या क्या है उसमें, सेल्फीज क्या क्या और गजब। और हमको नहीं लगता है कि इससे सरकार का जो मानसिकता था वो वोट बैंक के हिसाब से, मगर उसको हमको लगता है कि वो कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये कानून बनाए हैं। कुछ लोगों को जो पूंजीपति लोग हैं उनको सिर्फ फ़ायदा दिलाने के लिए ये कानून बनाए हैं। अगर मनोज विश्वास जी चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता में क्या होगी? कोई ऐसा काम जो आपने सोच रखा हो जिसको आप प्राथमिकता में मानते हैं कि पहला काम मुझे ये करना है? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हम लोग सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। पहला काम हम लोग का यहाँ का जो मुख्य समस्या है बाढ़ की, उस पर हम लोग काम करेंगे। शहर में जाम की जो समस्या है उस पर हम लोग काम करेंगे और ब्लॉक स्तर से अनुमंडल स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उस पर काम, उस पर कई तरह का हम लोग का एक रोड मैप तैयार किया हुआ है कि हम लोग का है कि हर जिला परिषद क्षेत्र में हम लोग अपना लोगों से एक पॉइंट बना के लोगों को समस्या देखेंगे, फिर वो ब्लॉक में जाके हम लोग स्वयं बैठने का काम करेंगे। और जब कोई भी जनप्रतिनिधि अगर लोग के बीच से जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको हम बता देते हैं कि उसका भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि अभी हैं, हमको नहीं लगता कभी ब्लॉक में जाके बैठे होंगे और लोगों का दुख दर्द के बारे में कभी कोई सवाल आज तक हमको नहीं लगता 10 साल में ऐसा कोई सवाल आया होगा। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग का है रोड मैप के
हम लोग ब्लॉक में स्वयं अपने से हम लोग एक जनता दरबार लगाने का काम करेंगे और लोगों का जो समस्या होगा तुरंत काम हम लोग उस पर करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब जो है सामने एक युद्ध है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले आपके दर्शक के माध्यम से आप सबों को फॉर्मेशन विधानसभा के तमाम जनता मालिकों से निवेदन करते हैं कि मनोज विश्वास के पे एक बार विश्वास बना के देखिए, आपका विश्वास कभी डगमगाने नहीं देंगे। और दूसरा यानी हम लोग का आस्था के महापर्व छठ मैया के हम सभी लोगों पे उस पर कृपा बना रहे। धन्यवाद। आपने सुना, इन्होंने कहा कि मनोज विश्वास जी आपका कभी विश्वास डगमगाने नहीं देंगे और समय कीमती है, चुनावी रणभेरी बजी हुई है, चुनाव का जंग शुरू है, इसलिए इन्होंने इतना समय दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। आप सबों को दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।